ये सब क्या है? जी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है जहाँ पर बड़े और बूढ़े लोगों को पढ़ाया जावे। अभी हमें प्रगति के पास जाना है। आज उसकी प्रौढ़ शिक्षा का पहला दिन है। ये मैं कैसे भूल गया, आज तो उद्घाटन है। आप लोगों को अपने कामकाज की चिंता होगी और आप लोगों की हिम्मत को देखते हुए मैंने यहाँ आपके कामकाज के लिए एक यूनिट डालने का फैसला किया है। मैं, रूपा दीदी और रणवीर काका आप लोगों को पढ़ने में मदद करेंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई कल से शुरू होगी। भाइयों और बहनों, मुझके प्रधान आपकी सेवा करने के लिए बने हैं। जब भी, कहीं भी, किसी भी जगह आधी रात को कोई भी तकलीफ में हो तो हमारा घर का दरवाजा इसके लिए 24 घंटे खुले होते हैं। जे पूरा गांव का गांव, जे गांव का एक एक घर मुझके कुटुंब कबीला होते हैं। हमारे लिए परिवार का एक एक सदस्य इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं गांव के अंदर कोई भी काम करूंगा तो उससे आप सब लोगों का भलाई होगा। अगर आप में से कुछ मुझे कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो मुझके से पूछ सकता है। प्रधान जी, आपके आने से हमें भी आशा होगी कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करोगे। हमारे पास जो भी सरकारी योजना आवेगी, मैं वादा करता हूँ विश्व के मायने मैं सारे गांव को फायदा पहुंचाऊंगा। ये ननकू सेठ उप प्रधान का वादा है। बुड्ढों को 60 साल करवाऊंगा। बेरोजगार नौजवानों को गारंटी के साथ रोजगार दिलाऊंगा। गांव की खदान में काम दिलवाऊंगा। जे बात के लिए अगर मने बड़े हुकुम का चरण पकड़ना पड़े तो मैं 100 बार पकड़ूंगा, पर गांव के विकास के लिए और गांव के नौजवानों के लिए बड़े ठाकुर को मनाऊंगा। मुझके आप सबसे वादा करते हैं कि मारे होते हुए कोई भी घर के मायने कोई भी भूखा नहीं सोएगा, खा पी कर पेट भर के सोएगा। भाइयों, आज मैं इस चौपाल के मायने सभी गांव का लोगों के बीच के मायने मुझके कोई इंपॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं। जे बात यह है, अपने गांव में उप प्रधान होने के कारण अपने गांव में रीति रिवाज उनकी भी रक्षा करनी है। भाइयों और बहनों, मैं आपको ऐसे समाज के दुश्मनों से सावधान करना चाहता हूं जो अपनी वर्षों से चलती आ रही परंपराओं को तोड़ने का मानस बना रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग मुझके साथ में होते हैं या समाज के उन दुश्मनों के साथ? हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और मैं एक बात आप लोगों ने और कहना चाहूं, हमें अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखना है। हमारी बहू बेटियां हमारे घर की इज्जत है। भाइयों बहनों, हमें किसी समाजद्रोही, किसी देशद्रोही की बातों में नहीं आने चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है। जी प्रधान जी, हम आपकी बात से सहमत है। हम अपनी जान देकर भी परंपराओं की रक्षा करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। तुम्हारा नेता कैसा हो? अ से अनार, आ से अनार, आ से आम, आ से आम, ई से इमली, ई से इमली, ई से ईख, ई से ईख। यहाँ रुकने की एक क्षण भी जरूरत नहीं है। ये कितनी बार कहा है, ये दुनियादारी के चक्कर न पड़ा कर। अरे घर के काम काज देख,
उठ यहाँ से चल। कलेक्टर बन रही पढ़ लिख भाई के। साहब, ये आप क्या कर रहे हो? ये हमेशा घर में ही तो बंद रहती है और फिर पढ़ाई के लिए थोड़ा समय निकाल लेगी, तो इसमें क्या परेशानी है? लुगाई मारी है तो परेशानी मनने होगी। और मैं कोई पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। मजदूरी करके अपना घर का खर्च चलाता हूँ। जैसे काम धंधा ही करना है तो पढ़ लिख के बर्तन धोएगी कि जाल चमकेंगे के? भाई साहब, आप नहीं पढ़े तो कम से कम अपनी लुगाई को तो पढ़ने दो। घर में कोई तो होना चाहिए पढ़ा लिखा, जो घर में चिट्ठी पत्री पढ़ सके। और फिर आप अपना बदला अपनी लुगाई से क्यों निकाल रहे हो? देख, तुम्हारे घर के झगड़े में पानी डाल के आग मत बढ़ा। और तन्ने जो करना है कर। तन्ने एक सच्चाई बता दूं मैं अपनी लुगाई को यहाँ से इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि तू एक विधवा है। एक विधवा यहाँ इन लुगाइयों पर अपना मर्ज लगा रही है। और तन्ने तो देश समाज की कोई इलाज ना है। और तू तो चाहे ही है कि तेरे जैसे सारी लुगाइयां बेशर्म हो जाएं। और मैं ऐसा ना होने दूंगा। तू चल, तन्ने आज मैं घर पढ़ाता हूँ। रुको। लखन काका, आप बहुत गलत कर रहे हैं। पहले आप रज्जो काकी का हाथ छोड़िए और फिर रूपा काकी से भी माफी मांगिए। देख छोरी, मैं थारे मुंह ना लागू। और तन्ने जो करना है कर, पर मैं विधवा की छाया अपनी लुगाई पे न पड़ने दूंगा। काका, अभी आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और रूपा काकी की पढ़ने वाली छाया होगी शिक्षा। शिक्षा की ताकत भी पता है आपको? अगर शिक्षा परिवार के किसी एक सदस्य को भी मिल जाती है ना, तो पूरा खानदान तर जाता है। आपको क्या पता होगा शिक्षा? कहीं पढ़ाई लिखाई की ताकत जाने हो आप? मन ना चाहिए कलेक्टर लुगाई, तू ही बन जा कलेक्टर और अपने बापू सा को बना दे मंत्री। हम मजदूर हैं, हम दिन रात अपने हाथ से पत्थर तोड़ के किसी तरह अपने घर का पेट पाले हैं। और वही ताकत मन ने पता है। और दूसरा है गांव और समाज के कायदा कानून और उसकी मर्यादा, और ये सब हमें मानने पड़ो है। चलो जो रुको। अच्छा, मैंने एक बात बताओ कि देश और समाज कौन बनावे और नियम और कायदे कौन बनावे? मन्ने नहीं मालूम, सब भगवान करे। भगवान में काका, हम और आप से ही जो देश और समाज बने। और आपको पता है कि हमारे देश और समाज के कायदे कानून हम लोगों की भलाई के लिए बने। सुन छोरी, ये मन ने शिक्षा करके ये मत बता कि मैं अनपढ़ हूँ। और अनपढ़ हूँ तो मैं मूर्ख भी हूँ। और मन ने भी दुनिया देखी है और थारे से ज्यादा दुनिया देखी है। ये पढ़ाई लिखाई ना का फैशन हो गए, और फैशन में हम अपने समाज के रीति रिवाज ना तोड़ सकें। अरे जो चल। हे लखन भाई, रुक जाओ। ये गुस्से में फैसला लेने से काम ना चले, ठंडे दिमाग से सोचो। माना कि तुम पढ़ाई लिखाई ना कर सके हो और सारा दिन मजदूरी तो करो हो, पर थारी लुगाई तो पढ़ सके है ना। और थारी लुगाई पढ़ लिख के हिसाब करना सीख गई तो तुम्हें इतना तो पता रहेगा कि मैनेजर ने तुम्हें पगार सही दी है कि नहीं, और मूल का ब्याज कितना हुआ है जो तो पता रहेगा। यहाँ के साहूकार पैसा तो ब्याज पे देवे हैं, पर वो ब्याज कितना हुआ है यूं हमें पता ना रहता। वो तो हमारी पुश्तों को चुकाना पड़े है। इन साहूकारों का हिसाब कभी खत्म ना होता है। इसलिए हमारी बात मानो, रज्जो को पढ़ने दो। देखो बनवारी भाई साहब, आपको पढ़ना पढ़ो, अपनी छोरी नो पढ़ाओ, अपनी माँ नो पढ़ाओ,
और जरूरत पड़े तो जान की भाभी न पढ़ाओ और सब लोग मिल बैठ के हिसाब करो। नौकरी तो अब रही ना। और पैसे पैसे तो अब आवेंगे ना, पर पैसे के सपने देख के हिसाब कर लो। मन ने ना समाज के खिलाफ जाना है ना सरपंच के। चले जो। लेकिन भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। रुको। ये क्या बात है लखन? क्या बात है बनवारी भाई साहब? किस बात की बहस चल रही है? कुछ ना है प्रधान जी, ये विधवा जो रूपा है बड़ी मास्टर नहीं बने फिरे और बाहर जाके गुलछर्रे उड़ावे है। और इसे तो कोई इलाज है ना, पर मैं अपनी लुगाई को इसकी छाया भी न पड़ने दूंगा। ठीक है तो बोला है लखन बनवारी भाई साहब, मुझके भी यही लागे और अपनी परंपराओं का तो सबको ख्याल रखना ही चाहिए। और इस गांव का उप प्रधान होने के नाते और तुम्हारा पुराना मित्र होने के नाते ये एक बात मैं तुमको भी समझाना चाह रहा हूँ। और आपने बड़े हुकुम से दुश्मनी लेकर यहाँ तो बसेरा बसा लिया, पर इस समाज से दुश्मनी ना लेना, वरना मुझे उप प्रधान होने के नाते समाज के लिए कोई ना कोई फैसला आपके खिलाफ लेना होगा। फिर आप जानो कि चौहानपुर से जाने के बाद तुमको अपना बसेरा कहाँ डालना है वो सोच लेना, समझे? चलिए अम्मा गणी। ये विधवा जो रूपा है बड़ी मास्टर नहीं बने फिरे और बाहर जाके गुलछर्रे उड़ावे है। क्यों है बिंदनी, तू रो क्यों रही है? क्या बात हो गई? किसी ने कुछ कहा क्या? मासा, आज जब मैं स्कूल में सबको पढ़ा रही थी तब लखन आया और उसने अपनी बीवी को जबरदस्ती ले जाने लगा वहां से। जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो मुझे सुनाने लगा। ये विधवा जो रूपा है बड़ी मास्टर नहीं बने फिरे और बाहर जाके गुलछर्रे उड़ावे है। छोरी, अब हमारी बात ध्यान से सुन। अगर तने अपनी जिंदगी बदलनी है तो तने हिम्मत करनी पड़ेगी। अब दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं है, अब हिम्मत से काम ले। हाँ दादी साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हो। काकी साहब, जब इंसान कोई नया काम करे तो अपने समाज के लोग बस यही सोचे कि कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जावे, इसीलिए वो उसे रोकने की हर कोशिश करे। प्रगति, तुम्हारी बात सही है, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। मेरे चरित्र पर कोई लांछन लगा है, मैं ये सहन नहीं कर सकती। काकी साहब, आज जो लोग आप पर लांछन लगाने की भूल कर रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा वही लोग कल आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। और अगर आप डर गई या फिर आपने अपनी हार मान ली तो ये समाज वाले आपको जीने तक नहीं देंगे। प्रगति, मैं क्या करूं? इस समाज की पुरानी परंपराओं को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और फिर तुमने देखा नए प्रधान ने तुम्हारे बापू साहब को किस तरह धमकी दी है। आप हमारे घर परिवार की चिंता मत करिए, इसके जैसे प्रधान को तो मैं पिछली बार जेल भिजवा ही चुकी हूँ। और अगर इस बार
उसने झूठी मान मर्यादा या फिर परंपराओं का ढोंग करके आपको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहो तो मैं इसका भी यही हाल करूंगी जो मैंने पिछले प्रधान का किया है। प्रगति, तुम्हारी बातों से मेरे मन में नई उत्साह भर आई है। अब मैं कल से फिर से स्कूल में पढ़ाने आऊंगी। लोगों को जो सोचना है सोचने दो, जो कहना है कहने दो। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। ये हुई ना बात। मुझे पता था कि आप परेशान हो रही होंगी, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गई। अब मैं चलती हूँ। घड़ी कम्मा काकी सा, घड़ी कम्मा दादी। दादी सा, प्रगति, तुम कहाँ थी जब वो ननकू यहाँ पर आया था और भाई साहब से ये सब कह के गया? कम से कम तुम्हें तो मुझे खबर करनी चाहिए थी ना। काका, मैं भी यही चाह रही थी कि ये बात जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। भाई साहब, आपको कम से कम मुझे खबर तो करनी चाहिए थी कि वो ननकू आया और आपसे ये सब बकवास करके गया। ऐसे कैसे कोई भी आ जाएगा और आपसे कुछ भी कह के चला जाएगा? रणबीर, मैं ननकू से कोई बहस नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि वो जानबूझकर हमारे पीछे पड़ेगा। वो सरपंच का आदमी है, सरपंच का बंदर है वो। सरपंच जैसा बोलेगा, जिधर बोलेगा उधर ही गुलाटी मारेगा वो सरपंच का बंदर हो या सरपंच उसका बंदर, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज के बाद हमारे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में कोई भी बाधा डालने की कोशिश करे तो तुरंत हमें फोन करिए, तुरंत एक्शन लूंगी मैं। दादी सा, प्रगति, तुम कहाँ थी जब वो ननकू यहाँ पर आया था और भाई साहब से ये सब कह के गया? कम से कम तुम्हें तो मुझे खबर करनी चाहिए थी ना। काका, मैं भी यही चाह रही थी कि ये बात जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। मैंने पता था कि अगर आप आओगे तो आप ननकू को पीट दोगे, तो मैंने सोचा कि वो बिना पीटे यहाँ से सही सलामत चला जाए, वही अच्छा होगा। लेकिन प्रगति, तुम आ कहाँ से रही हो बेटा? दादी साहब, वो लखन और ननकू की बात सुनकर रूपा दीदी बहुत दुखी हो गई थी। मुझे लगा कि वो ये सब सुनकर वापस से स्कूल आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं उनके घर उन्हें समझाने के लिए चली गई थी। रूपा को बुरा तो बहुत लगा होगा। हाँ दादी साहब, वो बहुत रो रही थी। मैंने उन्हें जाकर समझाया कि आप अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बनाइए। ये तो होना ही था, लेकिन जो लोग आज आप पर उंगली उठा रहे हैं वही कल आपका सम्मान भी करेंगे, आप पे गर्व करेंगे। अच्छा, तो प्रगति, क्या रूपा मान गई? वो आएगी कल से? हाँ काका, मैंने उन्हें समझा दिया। उन्होंने बोला है कि अब वो कल से स्कूल आएंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया प्रगति। सही समय पर रूपा को सही राय दी, वरना उन गवारों की बातों से तो किसी का भी दिल टूट सकता है। और हाँ प्रगति, कल शाम तक वो सारी सिलाई मशीनें आ जाएंगी। तुम एक काम करना, कल उन सारी औरतों को इकट्ठा करना जो हमारी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आती है। मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ वो घरेलू उत्पाद का काम भी सीखे। औरतों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जी दादी साहब। कि माँ चाहती है कि तुम। भाई, बात तो एक ही है। आपको हवेली की बहू बनाने के लिए अब माँ और मैं दोनों एक मत हो चुके हैं। अच्छा, अब जल्दी करो, पहले हम लोग शहर जाएंगे, वहां से आपके लिए शॉपिंग करेंगे, फिर हम हवेली जाएंगे। अच्छा, तो जनाब पूरी प्लानिंग से आए हैं।
कैसे हो बच्चों? पढ़ाई कैसी चल रही है? और आपकी टीचर जी आपको पढ़ाती तो ठीक है ना? आप यहाँ कैसे आ गए, वो भी अचानक? क्यों? आप किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कोई खबर नहीं, ना कॉल। सो अगर मुझसे पहले मेरी खबर आ जाती तो फिर सरप्राइज कहाँ रह जाता? और फिर आपके चेहरे पे ये जो मुस्कान है ये मैं कैसे देख पाता? अच्छा अच्छा अब जल्दी करो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। रणवीर, मुझे स्कूल में थोड़ा काम है और बच्चे भी तो हैं। तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता बाहर। 1 मिनट। बच्चों, सारे सवाल उतार लिए आप लोगों ने? हाँ। अच्छा, कल टाइम से आ जाना, अभी आप लोगों की छुट्टी। ठीक है टीचर जी। वेरी गुड। बाय बाय। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि मुझे कहाँ लेके जाना चाहते? अपनी हवेली। हवेली? क्यों? एक्चुअली माँ सिलाई मशीन शिक्षा केंद्र खोलने जा रही है और उनकी ये चाहत है कि इस उद्घाटन पर उनकी होने वाली बहू उनके साथ हो। क्या हुआ आशा? मैं ये पूछ रही थी कि माँ चाहती है कि तुम। भाई बात तो एक ही है, आपको हवेली की बहू बनाने के लिए अब माँ और मैं दोनों एक मत हो चुके हैं। अच्छा अब जल्दी करो, पहले हम लोग शहर जाएंगे, वहां से आपके लिए शॉपिंग करेंगे, फिर हम हवेली जाएंगे। अच्छा, तो जनाब पूरी प्लानिंग से आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्लानिंग के साथ आया हूँ। अब आप एक काम कीजिए, जल्दी से अपना काम खत्म कीजिए और मेरे साथ चलिए। एक्चुअली रणवीर, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी, मैं फ्री हूँ, मेरा कोई काम नहीं है। काम खत्म हो चुका है? मतलब आप मेरी क्लास ले रही थी? चलिए बताता हूँ मैं आपको, चलिए। अच्छा, 1 सेकंड। चल। सांस पे बस हक हो मेरा, तू ही तो है मेरे अब जीने की वजह। पलट कर एक नजर मुझे देखो तो जरा, प्यार हो